मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा। आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा। पर तो सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रतिक्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष अंकल में एक प्रतासी की भांति रहकर अभिमान से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी। शांडिल्य, पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते।
पर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत बचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो। यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया, कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीजेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और जन पाना है, शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो, कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ, पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। लव भैया सहायता करो। जाओ, सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर। क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। मेरा पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ?
क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारा सामने खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता, रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता, और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती। और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारियल लेने के लिए भेजा था, तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु
तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो। मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवनासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे, किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी।
वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। चंद्रबाहु, बानासुर, राम अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अश्वमेध यज्ञ अपने राम राज्य का प्रचार कर रहा है, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए चंद्रबाहु, मेरे पुत्र, ऐसी युक्ति लगाओ कि राम का ध्यान भटक जाए, वो ये यज्ञ संपन्न न कर सके, और तब तक मैं बानासुर के साथ सीता को अयोध्या लाने का षड्यंत्र रचता हूं। स्मरण रहे, हारे हुए सन्यासी के लिए समाज में न तो क्षमा है और न ही स्थान। सन्यास लेकर सिया राम ने मुझे हराया था। अब मैं सन्यास की वही डाल उनसे छीन कर उन्हें मात दूंगा। उनकी गरिमा, उनका सम्मान जला दूंगा। मैं ये अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सिया राम! इसमें कौन सी बड़ी बात है लवकुश? ये तो साधारण विद्यार्थी भी कर पा रहे हैं। यदि सत्य में तुम धनुर्धारी हो, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हो, तो मेरी चुनौती पूरी करो। फिर हम मानेंगे कि तुम उत्तम धनुर्धर और सच्चे राम भक्त हो। क्या है चुनौती? अभी बताता हूँ। तुम्हें इन मटकों को भेदना है। बोलो, भेद पाओगे इसे? इतनी सरल चुनौती, लगता है द्वेष की अग्नि धीमी पड़ने लगी है।
बस इतना ही सामर्थ्य है। बंधु, तुम बहुत अधीर हो, पूरी बात नहीं सुनते। चुनौती एक प्रहार से 3 मटकों को फोड़ने की है। स्मरण है ना राम भक्त, किष्किंधा में कैसे रामचंद्र जी ने एक साथ 7 वृक्ष भेदे थे। तुम भी अधीर हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो भ्राता शांडिल्य। ये चुनौती हम पूर्ण तो करके ही रहेंगे। चाहिए भैया, भेज दीजिए। हाँ हाँ, भेज दीजिए मटके। वैसे ही जैसे प्रभु राम ने वो सारे वृक्ष भेजे थे। मैं रुको रुको, वहां से नहीं, तीनों मटकों को यहाँ से भेजना है। यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बाण यहाँ से चलाना है। अब ये कहाँ चले? लगता है पराजय स्वीकार कर ली इसने। ओह, समझ गया। क्या देख रहे हैं भैया? यही कि राम नाम से हर कठिन कार्य सरल हो जाता है। ध्यान से देखो। भैया, अब ये 3 मटकों को अवश्य एक साथ भेदेगा। हाँ, अवश्य भेदेगा। हमारे मित्रों को हमारी राम भक्ति पर संदेह है। जिस राम नाम से पत्थर भी जल पर तैर जाए, उसी राम नाम ने हमें दिशा दिखाई है। राम राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा इस
हे प्रभु, अरे कोई रोको उस तीर को, देखो। ये क्या हुआ भ्राता? अरे मटके! कितना जल बह रहा है। कोई रोको इस तीर को, सारा पानी बह रहा है। चुनौती वृक्ष पर लटके 3 मटके फोड़ने की थी, तुमने तो आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इस अपराध का तो घोर दंड मिलेगा तुम्हें। मैंने क्या, पूरे आश्रम ने देख लिया। सच्चे राम भक्तों का पराक्रम। अब लगता है वन देवी का पराक्रम तुम दोनों पर बरसेगा। लव कुश, लो आ गई तुम्हारी माता, अब आनंद आएगा। अब क्या उत्तर देंगे माता को? अश्वमेध यज्ञ के विधान के अनुसार ये वेदी 4 अंगुल और ऊंची होनी चाहिए। कुंड तक 21 सीढ़ियां होंगी, सभी 7-7 अंगुल की। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु ऋषिवर। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। इस यज्ञ की सज्जा के लिए पधार कर आपने अयोध्या पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह यज्ञ कोसल राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऋषिवर कि आपके सामर्थ्यशील मार्गदर्शन में इस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं होगी, प्रत्येक कार्य विधिवत होगा। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम, हर ओर राम राज्य का ध्वज लहराए। धर्म केवल कौशल में न रहकर सारे आर्यव्रत में विस्तार करे, इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। और ये हमारी सेवा नहीं, पावन तपस्या है। इसमें भाग लेना ही स्वयं में एक तीर्थ है। मानचित्र राजन, ये यज्ञ वेदी का मानचित्र है। इसमें हर वेदी पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाएंगे। आइए। और यहाँ विराजमान होंगे यजमान अर्थात आप, और वहां आपके वामंग में महारानी का स्थान होगा। वेदों के अनुसार यज्ञ में यजमान के सपत्नी सम्मिलित होना अनिवार्य है। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। आपकी और महारानी की आहुति की शक्ति ही साम्राज्य में सुख और समृद्धि को बढ़ाएगी। राम सिया राम सिया राम। देख रही हो वन देवी, उत्पात चरण पर है। इन्होंने आश्रम के सारे मटके फोड़ दिए। इतनी दूर से जल लाए थे, सारा जल बह गया। लवकुश, ये कैसी उद्दंडता है? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? उत्तर दो। ये कैसा खेल था? जो भी हुआ उसका उत्तरदायित्व हमारा है, परंतु ये कोई खेल नहीं था, चुनौती थी। गुरु भ्राता शांडिल्य ने कहा था। वन देवी, मैंने केवल 3 घड़े कहे थे फोड़ने के लिए, सारे नहीं। आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ वन देवी,
बात 3 घड़ों पर ही लक्ष्य साधने की हुई थी। लवकुश, माता वो शक्ति अधिक लग गई। तुम्हारी इस अधिक शक्ति के कारण आश्रम में एक भी बूंद जल नहीं है। अब तुम दोनों का यही दंड है कि तुम दोनों पूरी रात्रि जागकर आश्रम के परिवार वालों के लिए नदी से जल भरकर लाओगे। समझे? पर जल लाओगे किसमें? सारे घड़े तो फूट चुके हैं। अब पहले तुम्हें कुम्हार के पास जाना होगा और नए घड़े लेने होंगे। जी माता। आप चिंतित ना हो देवी। कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह उद्दंडता है, पर सीधा देखा जाए तो श्री राम नाम की महत्ता की गूंज छुपी है इसमें। इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम की शक्ति में इनका विश्वास कितना दृढ़ है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये लो, ये भी ले जाओ। हम तो केवल 3 जीव हैं। इतने अनाज की आवश्यकता नहीं है हमें, इसे सब में बांट दो। और वैसे भी आश्रम पर जो संकट आया है उसके दोषी मेरी संतान ही तो है। किंतु ये कुमुदनी, ये कोई उपहार या उपकार नहीं है, मेरी क्षमा याचना है। दोष तो शांडिल्य का भी था ना, उसने ही उकसाया दोनों लवकुश को, और फिर बड़े होने के नाते उसका उत्तरदायित्व भी तो अधिक है। दंड केवल लवकुश को क्यों वन देवी? नहीं कुमुदनी, शांडिल्य का दोष नहीं है। वो तो केवल अपने माता के वियोग से दुखी है। लवकुश को अपनी माता के साथ देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या होती है, जो कदाचित उसे भी ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो वो सदा उनके साथ स्पर्धा करता रहता है। ये लवकुश का कर्तव्य है कि वो शांडिल्य के दुख को समझे, उसे सहानुभूति दे और प्रेम से उसे अपना मित्र बनाए। एक बात कहूं वन देवी, जितनी कठोरता के साथ आप लवकुश को जीवन का पाठ पढ़ाती हैं, वैसे कोई भी माता अपनी संतान को नहीं सिखाते। आप तो उन्हें ऐसे सज्ज कर रही हैं जैसे उन्हें कहीं का राजा बनना है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं आर्य कि एक रानी केवल प्रेम रूपी माता नहीं बन सकती। मेरे कंधों पर अपने पुत्रों को पिता के समरूप बनाने का भार भी तो है ना आर्य, ताकि कल को वो पूरी निष्ठा के साथ अयोध्या के सिंहासन और प्रजा के मन पर राज कर सके। राम। आचार्य, प्रणाम आचार्य। कल्याण। आचार्य, आप रुक क्यों गए? मैं अयोध्या का महाराज बाद में हूं,
सबसे पहले आपका शिष्य हूं। मेरे समीप आने के लिए आपको किसी शब्द या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पधारिए। कई आचार्य, क्या आदेश? आपके आने का मंतव्य क्या है? विराजी। नहीं राम, तुम्हारा कर्तव्य केवल राज्य की सीमा का विस्तार ही नहीं है, तुम पर राज्य की स्थिरता, शांति, सुख और समृद्धि का भार भी है। और ये वनवासी सा जीवन इस समस्या का समाधान नहीं है वत्स। जानता हूं गुरुवर, इसलिए तो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा हूं। यह जानते हुए भी कि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। राम, इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ पुत्राधिकारी भी चाहिए। ये भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। और उसके लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। कहो, क्या होगा इस समस्या का समाधान? क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? कुम्हार जी, हमें इन सब के बदले में घड़े चाहिए। हाँ हाँ, शीघ्र दीजिए। आश्रम के सभी मटके फूट चुके हैं। वो तो ठीक है, परंतु ऐसा हुआ क्या? कोई भूचाल आया था कि आश्रम के सारे घड़े एक ही दिन में टूट गए? भूचाल ही समझिए। कुछ उद्दंडी बालकों ने उपद्रव मचा रखा है आश्रम में। नए घड़े तो मिल जाएंगे, पर उनके बदले इतना अनाज चला गया। अब खेतों में और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ बहन, इस वर्ष की फसल बहुत ही परिश्रम मांगेगी। बालकों की उद्दंडता पर अंकुश रहना चाहिए। कब समझेंगे कि जब कोई बिना विचार किए कार्य करता है तो परिणाम पूरी समाज को भुगतना पड़ता है। भूल हो गई, आश्रम की बड़ी हानि हो गई। अब सबको आश्रम में हमारे कारण और परिश्रम करना होगा। हमें भी तो नदी तक जाना है और पूरी रात्रि जल भरना होगा। मुझे हमारे परिश्रम की चिंता नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। मुझे चिंता है माता की, हमने उनका मन दुखाया है। न जाने वो हमें क्षमा करेंगे भी या नहीं। नन्हे बालक हैं, आश्रम के बाहर कैसे जाएंगे? उद्दंडता की है तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। आश्रम की सीमा को लांघकर घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल कोई तो इस आश्रम की सीमा लांघेगा ही, और उसे सीढ़ी बनाकर मैं पहुंचूंगा सीता तक। अब ऐसी भूल नहीं होगी माता। हमें आशीर्वाद दे कि हम अपना प्रायश्चित पूर्ण कर सके।
ये दोनों बालक सीता और राम के। अद्भुत, अद्भुत। 12 वर्ष की प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। आज सीता भी मिल गई और राम को परास्त करने का अस्त्र भी। अब आएगा आनंद। राम राज्य की नींव को राम का ही बीज बिखेरेगा। इसे कहते हैं प्रहार। हाथ भी राम की और गाल भी राम का। माता आश्रम में है तो क्या हुआ, पुत्र तो आश्रम से बाहर आ गए। अब यही दो कोमल कोमल बालक मुझे सीता तक बचाएंगे। राम, सिया राम। परंतु भ्राता, जैसे दोषी हम हैं, वैसे दोष धनुष और बाण का भी तो है। 3 मटके को फोड़ने को कहा था, उसने तो सारे आश्रम को जलमग्न कर दिया। धनुष और बाण साधन है कुश, और साधन में बुद्धि नहीं होती। लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल और बुद्धि साधक का होता है, इसलिए बुद्धि का उपयोग मनुष्य को ही करना होता है। वाह वाह, ज्ञानी हो भैया। ज्ञानी नहीं, माँ ज्ञानी हूँ। यदि माँ ज्ञानी हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया? सारे मटके तोड़ दो बोल दिया। क्योंकि हमारा मार्गदर्शन राम नाम ने किया था कि लक्ष्य कैसे साधें, और लक्ष्य साधने के लिए शक्ति उतनी ही लगनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। और यही सीख श्री राम का नाम लिखे बाण ने हमें बाद में दी है। मार्ग तो वो बताते हैं, हम तो केवल अनुभव से सीखते हैं। मैं भी अनुभव से बोल रहा हूँ भैया। भूल हो गई, अब नहीं बोलूंगा। दंड मिलता है मेरे बोलने से। माता ने हमें दंड कष्ट देने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए दिया है, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब देखो, जो बात मैं सुनकर समझता हूँ वो बात तुम दंड पाकर ही समझते हो। महाज्ञानी है आप, मैं क्या समझूंगा? मैं तो आपका बस एक शस्त्र हूँ। संधान तो आपके मन से होता है। बाण चलाने में भले ही तुमसे आगे हूँ, किंतु बातों में तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। सीता तक पहुंचना है तो उसके पुत्रों को वश में करना होगा। आपके उत्तराधिकारी धर्म और कर्तव्य के पथ के लिए सच हो रहे हैं आर्य। दोनों जितने नटखट हैं उतने ही पराक्रमी भी हैं। अपने पिता की मर्यादा और पूर्वजों के मान का भार उठाने के लिए शीघ्र ही तैयार होंगे आपके लवकुश। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। इस रात को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। क्या दे पाओगे अयोध्या राज को उसकी महारानी? आपको तो भोजन खिला दिया है, किंतु हमारे दोनों पुत्र भूखे होंगे और कुश को तो बहुत अधिक भूख लगती है आर्य।
माना संतान की दिशा और दशा माता की कठोरता निर्धारित करती है, किंतु फिर भी उन्हें इस समय वन में भेजना उचित नहीं था। वन देवी, वन पशुओं से भरा है, उस पे असुरी शक्तियां। लवणासुर अवश्य मर चुका है, परंतु अभी भी असुरी शक्तियां आश्रम के चारों ओर मंडरा रही है, अवसर की प्रतीक्षा में। गणेश, पूछो पुत्र, क्या प्रश्न है मन में? यज्ञ तो मन की, राज्य की, समाज की शांति के लिए किया जाता है ना, फिर उसमें बैठे राजा के लिए पत्नी का साथ क्यों अनिवार्य है? श्री राम तो स्वयं नारायण है, वो यज्ञ से नहीं, यज्ञ उनसे पवित्र हो जाएगा ना। ये बताओ गणेश कि जीवन का आधार क्या है? संतुलन। तुम्हारा उत्तर सर्वथा उचित है गणेश। ये संसार, ये प्रकृति संतुलन पर ही आधारित। जैसे दिन को संतुलित करती है रात्रि, बुराई को संतुलित करती है अच्छाई, वैसे ही पुरुष को संतुलित करती है स्त्री। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य और फल तभी प्राप्त होता है जब उसमें दी गई आहुति संतुलित। इसीलिए यज्ञ में या जीवन में पुरुष के साथ स्त्री का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। ये क्या कर रहे हो कुश? छोटे से बड़े में क्यों डाल रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो। समय व्यर्थ नहीं भैया, जल की मात्रा की गिनती का माप बना रहा हूँ। माप है तो सही, चट्टान, सिर, पाँव, मुंड। नया माप भ्राता, नया माप। नया माप का समय है और ना ही उसकी आवश्यकता। तुम समय व्यर्थ कर रहे हो। पात्र भरो, हम यहाँ दंड स्वरूप आए, जल क्रीड़ा करने नहीं। क्या भैया, दंड तो पूरा कर रहे हैं ना। अब ऐसा भी बंधन नहीं था कि दंड भोगते भोगते थोड़ा सा आनंद और अभ्यास भी ना किया जाए। अभ्यास ठीक है, परंतु आनंद करने में यदि समय व्यर्थ करोगे तो कैसे होगा? अभी हमें सरोवर से आश्रम के कितने चक्कर लगाने हैं। जब हम चक्कर लगाएंगे तब मैं अंतर मापने का नया तरीका खोजूंगा। कितने अबोध है ये दोनों बालक। पुनः आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो माता को तो ढूंढने बाहर आना ही होगा। शीघ्र मिलते हैं बालकों। क्या आदेश है राक्षस श्रेष्ठ? किसे सताना है? रहोगे राक्षस के राक्षसी। कभी तो पुण्य का काम किया करो। यहाँ दो सुंदर कोमल अबोध बालक आए हैं और थके हुए भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति से निंद्रा दे रहा हूं। बाकी का काम हम स्वयं करेंगे। जाओ। पच्चीस, 26, सत्ताईस, 28। ये क्या कर रहे हो कुश? बताया तो था, अंतर गिनने का नया तरीका। पहले भूख, अभी ये निद्रा। कुछ भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं, 41। जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता
तब तक ना ही हम भोजन कर सकते हैं और ना ही निद्रा ले सकते हैं। नहीं तो माता के मन को ठेस पहुंचेगी। चलो चलो, मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें सदा हंसी आती है कि कैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी। सुनाओ सुनाओ। यदि रोकूंगा तो आप रुकोगे तो नहीं, सुनाई दीजिए। कुछ संभाल के चलो। कुछ बस अब ये बड़ा बालक भी सो जाए। कुछ जागो, ये सोने का समय नहीं है। उठो कुछ। कुछ जागो, कुछ। कुछ जागो। गिनती बोलने की जगह श्री राम का नाम लो, भूख भी मिट जाएगी और निद्रा भी। चलो बोलो राम। श्री राम। 75 श्री राम। 76 श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। केवल श्री राम। 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 ये राम का नाम क्यों हर बार मेरे आड़े आता है? सारा परिश्रम व्यर्थ कर दिया। ये थी तुम्हारी शक्ति, बढ़ाओ अपनी शक्ति। अगर ये दोनों नहीं सोए ना तो मैं तुम सबको सदा सदा के लिए सुला दूंगा। जाओ। राम 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 राम। अरे ये कैसा चमत्कार है। आश्रम में प्रवेश करते ही निद्रा छूमंतर हो गई। लग रहा है जैसे निद्रा आ ही नहीं रही थी। अरे तुम जल ले भी आए? लाओ लाओ, हमें दो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बहुत वीर हो। लव, कुश, पर इतना जल आश्रम के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और जल की आवश्यकता होगी। तो क्या वन देवी के पुत्र थकते नहीं हैं? ये कैसा चमत्कार है। आश्रम की सीमा के बाहर निकलते ही निद्रा आने लगती है और भीतर आते ही निद्रा छूमंतर हो जाती है। बात तो उचित है भैया, लेकिन अब क्या करें? केवल श्री राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे क्या? नहीं नहीं, हम राम भक्त हैं। हम वो करेंगे जो श्री राम करते, अपने ज्ञान
और अपनी बुद्धि का प्रयोग। और मेरे ज्ञान के अनुसार ये कोई असुरी माया है जो आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही। तो आज छिनमिन कर ही लेते हैं भैया। अब आया ना दंड का आनंद। बताइए भैया, कहाँ है वो राक्षस? जो दिखेगा ही नहीं उस पे लक्ष्य कैसे साधोगे? अब समझा, गुरुदेव ने एक बार बताया था घाट के पात्र में 5 वेदों का वास होता है और उस पे श्री राम का नाम तो और पवित्र और सशक्त बना देगा। इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती लव भैया। लव भैया, उचित समय पर उचित पद स्मरण आता है आपको, इसलिए तो मैं आपका अनुसंधान करता हूँ। एक और अवसर है तुम्हारे पास, लगा दो अपना सारा बल, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। आप तो जानते हैं ना, राक्षसी माया बट पात्र में प्रवेश नहीं कर पाती और प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम? अवसर है तुम्हारे पास, पात्र में प्रवेश करो और निंद्रा धोने। प्रयास भी करे तो असंभव है, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। राम? नहीं, घड़ा मत उठाना। ये सब किसी माया जाल से लगता है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम। अभी भी नहीं गिरा पात्र। कोई बात नहीं, जल भरने के लिए जब झुकोगे तो पात्र तो उतारना पड़ेगा। तुम सब सज्ज रहना, जैसे ही वो जल भरने के लिए पात्र निकालें, आक्रमण कर देना और दोनों को सुला देना, समझे? जाओ। जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लव और कुश। अब आपसे क्या छिपा है? मैं जानती हूँ मेरे दोनों पुत्र वीर हैं, पराक्रमी हैं, किंतु उतने ही नटखट भी हैं। इसलिए मैंने उनको दंड स्वरूप आश्रम के बाहर भेज दिया, जल लाने के लिए। अंधकार है और असुरी माया पूर्णतः नष्ट नहीं हुई। अब क्या मैंने उचित किया? कोसल राज्य का भविष्य हैं वो दोनों, पराक्रमी तो होंगे ही। नाविक की योग्यता की पहचान चक्रवात में ही होती है, स्थिर जल में नहीं, वन देवी।
तुम्हारे पुत्रों ने आश्रम में रहकर बहुत कुछ सीखा है, किंतु अब समय है बाहर के संसार को जानने का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है, और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो वन देवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। अरे अरे अरे, ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया, बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुँचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे, तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया भैया। जो भी करे पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए। तुम चिंतित ना हो, तुमने जो सुझाव दिया है उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा। आर्य, जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान, क्या बात है हनुमान, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण
महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। दृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान, धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदिनी, 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 क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ आओ, और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं, बस कुछ क्षण रुक जाइए। खुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी, और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी, अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है।
माता, पता है भैया ने क्या सोचा? कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था, परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है, तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता? ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सज हैं।